पार्टी क्षेत्र नंबर 3 के उम्मीदवार से। सर आपके स्वागत बा हमन के न्यूज़ मीडिया पॉडकास्ट में। धन्यवाद रजनीकांत सर। कुश सिंह चौधरी, पेशा से हम डेंटल सर्जन, दंत चिकित्सक, इंटरनेशनल रिलेशन, पीस एंड डिप्लोमेसी कहल गेट हुई, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शांति तथा कूटनीति काल के विषय में हम मास्टर हमार चला था, अब जल्दी ख़त्म हुई। और ऐसे पेशागत जैसे आप खाल के नहीं आप तो डेंटिस्ट भी होल जाला, तो काहे मतलब अब राजनीति में अब कोनो कारण ऐसा छिरे के अब तो बढ़िया से आशा खास सब काम करल जाता है, डेंटिस्ट पेशा में भी बांटल के डॉक्टर होल जाला नहीं, तो कैसे का ऐसा चीज़ रहल कि नहीं अब थोड़ा राजनीति में कुछ ट्राई करल जाए, एक थोड़ा बैकग्राउंड बताओ जी सर काहे आवल की राजनीति में। हाँ नहीं, बहुत सही प्रश्न कैल गए सर। ऐसन बा ना, जैसे देश के अवस्था कैसन बा कि देखल जा समस्या ऐसन बा, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य के कोनो समस्या आवता तो हमें का लगला कि स्वास्थ्य के समस्या जो ना आवता उस स्वास्थ्य के विज्ञ रहे पड़ल। जैसे सरकार में जे जाए वाला प्रतिनिधि होने उन्हन पतन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होए पड़ल। वैसे आपके देखल जा कृषि संबंधी के जो समस्या बा, किसान लोगन के समस्या बा, तो वो कृषि विज्ञ रही, किसान से जे जुड़ल रही नहीं, तो वो कहने समस्या बुझले रही। अब देखल जा अब आपके राजनीति में जाने जौन छिड़के उन्हन पचन के कुल के गांव घर के कृषि के स्वास्थ्य के जानकारिए नहीं रहा कुल के। अब सांसद बन जाइए तो जब जनता के जे जनता से नहीं जुड़ल बा नज़दीक से, तो उस जनता के समस्या कैसे बुझ पाए देखल जा। तो एक नाते से भी हमार का लगल कि हम जौन विषय से बाटी स्वास्थ्य कर्मी हो गई, हम एक दंत चिकित्सक डॉक्टर होला, लेकिन हम साथ साथ का बा कि हम कृषि हम देखा किसान परिवार से, एक थारू समुदाय के से कहने हम प्रतिनिधित्व करीला। थारू समुदाय में जन्मल हुरकल बाटी हमन के थारू समुदाय में का रहा कि खेती पाती किसानी पेशा से हमन के आयल बाटल जा, तो हम खेती किसानी देखल जा। अब हमन के अपन बाऊ बाजे हमन के सब देखत आवत रहा नहीं, किसान के जो समस्या पीड़ा बा देखल जा, खाद नहीं मिलता समय में, आ ओकरे बाद धान उत्पादन हो जाला, ओकर बाजार भाव नहीं बा, कितना सस्ता हमन के धान बेचे के पड़ला, किसान कितना पीड़ा बा देखल जा नहीं। अब खाद के लिए करतीन देखल जा, वहाँ पार से खाद लाने के पड़ला, वहाँ पार से जब खाद आवाला कितना किसान के परेशानी, वहाँ पुलिस के वह SSB के लाठी खाए के पड़ला नहीं। अब चारी ओर से मार बा, हमें का लगल कि ई कुल समस्या अगर जे समझाता बूझाता, अगर वो मनई सरकार में जाता, सांसद बनाता, कहने विधायक बनाता अथवा मेयर बनाता, वड़ाध्यक्ष बनाता, तो वो समस्या बूझ पाई, जनता से जुड़ल रही, तब बल्ला ई कुल समाधान होई। नहीं तो देखा जा जे कि नहीं मालूम कहीं हाँ हम यो घर छु, जैसे एक हमन के कहा कि फुकरी को पीड़ा अचानक लगी था हुन्छ कि ऐसे का मनो नेपाली में ठुखान बा मनो हाँ जे जेकर पीड़ा बा जे के नज़दीक से भोगले बा, तो उहे समस्या बूझी। एक नाते से भी हम राजनीति में आए हमन के बाध्य होए पड़ा था। और इससे पहले अब थोड़ा पार्टीगत बात करल जाए, इससे पहले अब ढकिया का एक बार चुनाव चिन्ह आपके नागरिक उन्मुक्ति पार्टी से जुड़ल रहा गया, अभी राइट नाउ आप जन बा उज्जालो नेपाल पार्टी से अबद्ध बाटल गया, तो एकरे बारे में विषय में बारे में बतावल जी का ऐसा लगल कि नहीं आपके जो उद्देश्य रहा राजनीति में आए कि शुरुआत तब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी से करल गया, तो ऐसा का ऐसा वजह भइल कि नहीं वो पार्टी छोड़ के आप उज्जालो नेपाली पार्टी के चूज करल गया, एक थोड़े बारे में बताओ जी। नहीं तो ये सही पूछल के सर, समस्या का हो गई सर देखल जा। हम शुरुआत कैली या खाने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हमन के एठो हमन के अब थारू समुदाय के एठो अगुआ नेता रहने रेशम लाल चौधरी के स्थापना कैल पार्टी रहे। अब लेकिन उनके अब सरकार की ओर से पीड़ा पैने, तो हमें का लगल कि एठो मने दुख पाइल मनई के हमन के अगर साथ दिहल जा नहीं सरकार से, जोन उनके ऊपर दमन भइल बा, जोन विभेद होता अब अभी भी विभेद करता है उनके ऊपर, तो ओकरे विरुद्ध में हम कहने उनके पार्टी से ढकिया से प्रतिनिधित्व कह के हम चुनाव लड़ली। हमें अवसर देखा जा उहे समय में हम आगे एक जानकारी करा दे रहे, हमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से भी हमें अवसर मिलत रहे कि 1 नंबर क्षेत्र से आप चुनाव लड़ल जा। लेकिन हमें का लगल कि हम जौन कहने एक पहचान के मुद्दा बोक के हमन के जो आगे बढ़ल रहा गे, वो हमन के हमेशा कायम रही देखल जा। हम पहचान के मुद्दा कहूँ नहीं भुलाए वाला, चाहे जौन पार्टी में रही हमन के उस समय में हमें लगल रेशम सर के आवश्यकता बा हमन के, तो हम ढकिया से हम चुनाव लड़ली, उनके साथ दहली, एठो उतना मत आयल देखला 16 सांसद बनने पार्टी से,
उनके जेल से भी छुटकारा मिलल सरकार से तरफ से। लेकिन का भेल कि बीच में का हो गेल कि ई पार्टी में एक ठो विवाद आए लगल देखल जा। हमन के अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठ रहलिन आ हमन के संरक्षक रेशम सर रहने, दोनों जन में विवाद के नाते से जो नेता कार्यकर्ता हमन के रहल गए, हमन के ओझेल में पड़ गेल देखल जा। जो पार्टी के मुद्दा रहे पहचान के वो ओझेल में पड़ गेल, यह विवाद लौ के हमेशा विवाद देखा। तो ऐसे का हो गेल कि हमन के देखल गए कि जो हमन के मुद्दा से थोड़ा सा हट, हमन के मुद्दा से विचलित हो जाएगा ज़्यादा टल एक नाते से हमन के राजनीति तक कर ही देखल जा, जनता के सेवा करे को जहे जहाँ से। तो हम हमें लगा लगल कि आए वाला दिन के लिए कुलमान घिसिंग जैसन एठू ईमानदार क्षमतावान जे देश के लिए इतना बढ़िया काम कैले बाटन। नहीं, देश इतना अंधकार में देश रहे देखल जा, 14-15 घंटा लोड शेडिंग होत रहे नेपाल में देखल जा। हमन के अनिहारे में बितात रहा के वो मने आज हमन के देश में उजाला लनलस। तो हमें का लगल कि कोनो बात नहीं, रेशम सर से भी हम साथ में जुड़ल रही, वो भी बढ़िया मने रहने। आज हम कुलमान घिसिंग सर के बाटी वो भी बहुत बढ़िया मने बाटन। हमें कौनो से गुनाह सुनाई बा, उनके लिए भी हमारे दिल में बहुत बड़ा जगह बा, माया प्रेम बा, इनके लिए भी बा। बस हमन के का बा कि थोड़ा सा मनो रास्ता फर्क बा, लेकिन जगह जाए के गंतव्य एक के बा देखल। हमन के विकास बा, अपन क्षेत्र के विकास करे बा, पहचान के लड़ाई के लिए हमेशा आगे बढ़े बा। जौन अब देखा जा देश में जौन उथुल पुथुल के अवस्था बा, अस्त व्यस्तता बा, जेनजी आंदोलन भइल, एके भी एठू कहाने सामने पारे के लिए एठू ऐसा मनई के नेतृत्व आवश्यक बा जे देश के लिए काम करे, जे प्रशासन के ज्ञान बा, नहीं जे कुछ कई दिखैले बा। तो ओकरे नाते से हम देखल जाई उज्यालो नेपाल पार्टी में जुड़ल बाटी। ये हमें लगला कि देश के लिए बहुत बढ़िया काम करी। देश के लिए जैसे उजालो, जैसे अंधियारों से नेपाल को उजालो बनैने, वैसे पूरा देश के जो राजनीतिक में सुधार लान के देश के अवस्था के भी जो खराब अवस्था चलता है, भी सुधार करके उजालो दिशा तरफ ले जाए कह हमारे लग के हम ये पार्टी में लगल आठी साहब। और ऐसा थोड़ा चल जो आपके क्षेत्र नंबर 3 नहीं क्या बोला आप वहीं से उम्मीदवारी आप दहले बाड़ल के जन उज्जालो नेपाल पार्टी से दहले बाड़ल के। जैसे अब जैसे रूपंदेही 3 में तो बहुत से सन बिग बाटे हैं, घंटी से बाटे अपने लेगजन थापा कह के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से बाटे हैं, उसके बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सॉरी रापरपा से आपके गौरव बोहरा भी बाटे हैं। तो ऐसे कहे मतलब बहुत सन दिग्गज लोग बाटे हैं, आपसे उन्हें कंपटीशन बा। तो आपके कहाँ स्टैंड करल जाता, आपके सिनेरियो कहाँ बा, मतलब कौन अपनी जो क्रम बस जो करल जी तो आप कहाँ स्टैंड करल जाता, कैसे हम पर के बीट करल जाई, एक बारे में थोड़ा बतावल जैसे जनता के बारे में सर। हाँ नहीं सर, ऐसा बा सर देखल जा जैसे हमन के का बा कि हम का देखिला कि हम देखल जा जौन कहने एठू अधिकार, एठू पहचान अधिकार और कहाने हमन के अपन देश के अपन क्षेत्र के विकास के लिए जो हम मुद्दा आगे बढ़ा के हम आगे बढ़ल बाटी। तो का बा हमें देखल कोनो से हमें कंपटीशन नहीं बा, जहे जे उम्मीदवार आवे ठीक बा, उन्हन पर जनी बढ़िया उम्मीदवार बाणे अपन जगह ही नहीं। हमार का बा कि हमार मुद्दा अलग बा, क्लियर बा, हमें अपन देश के विकास करे बा, जनता के यहाँ समस्या समाधान करे बा, वो मुद्दा लेके चला जाती। तो हमें नहीं लगा था हम हमार सबसे बड़ा हथियार सर देखल जाई है हो। और हम उन्हन पचन से कोनो अपने हम कमज़ोर नहीं ठानीला ना कि हम कमज़ोर बाटी। हमार का बा क्लियर बा, हमार में ईमानदारीता बा। और बाद हमें भी लगा कि हमरे लग भी उतना क्षमता बा कि हम जनता के लिए कार कह सकेला। जो हम बतिया आपने पहले ही कहली कि जनता से हम जुड़ल बाटी देखल जा, यह किसान परिवार से हम हुरकल बाड़ी। नेपाल में 65% देखल जा जनसंख्या का कृषि पेशा में बाटन आबद्ध बाटन। तो वो हम देखल जा हम वैसन परिवार से बिलोंग करेला कि नेपाल के अधिकांश जो आधा से ज़्यादा जनसंख्या जो पेशा में हाँ बाटन, उस परिवार से हम आवतटी। हमें विकास करे बा, हमें जनता के जो अवस्था कमज़ोर अवस्था बा ओके आगे ले जाए बा, कमज़ोर अवस्था सुधार करे बा। ये मुद्दा में हम अपने के लिए कबो नहीं कमज़ोर, हम मजबूत होके आगे बढ़े बा। ठीक बा, जहे जी आवे नहीं साथ में अपन चुनाव लड़ा बड़ा अपन के अपन एजेंडा, हमारा अपन एजेंडा बा। और हम जनता के सब बच्चे यह लेके जाती। हमें विश्वास बा कि जनता हमार जौन सोचाई बा, हमार विचार बा, हमार सिद्धांत बा, वो हमें साथ दी हैं। कैसे कि हम क्लियर एठू लेके चला ताटी देखल हमन के दाएँ बाएँ हमन के काम करे वाला मने हो जाला, हमन के भाषण भी करे नहीं आवाला, ना इधर और घुमा के बात भी नहीं करे का वाला।
बस हमने काम करे काहे कि देखल जा हमन के जहाँ से बाटल जा देखल जा किसान परिवार के कौन चीज ओके काम अढ़ा दिया जा काम करता नहीं हाँ तब वो काम के देता था हमन के भी काम करे वाला मने हो जाला ऐसा भी नहीं बा कि हमने कमजोर बाटल जा देखल जा कि हमन के ज्ञान नहीं बा कौनो की नीति नियम नहीं बनाए सकल जाई उ कुल के भी ज्ञान बा देखल जा उ कुल के ज्ञान बा आ जनता के कहानी समस्या से जुड़ल बाटी ऐसे लाते से हम ई चुनाव में बहुत एक मजबूत इरादा लेके आगे बढ़ाते हैं सर। और जैसे अब जैसे लेकिन जनता के का बा ना जैसे अब का होला कोनो सर लहर रहल आदमी के तो का होला आदमी लहर के पीछे चल जाता तो कोनो कोनो के पीछे चल जाता कौन हिसाब से हमने कन्विंस कर ली कि नहीं जब आप कन्विंस कर ली कि नहीं वो मतदाता जोन बने वो जालो नेपाली पार्टी के ही अब वोट दे का ऐसा आपके विजन बा जैसे आप अपन विजन प्लस पार्टी के विजन का बा का कमर मुद्दा बा थोड़े के बारे में बतावल कि ताकि आपके ही वोट दें का कैसे आपके देखा जा सर कहा बा कि अब देखा जा जनता देखा जा हमन के नेपाल में जितना पुरान पार्टी बाड़े सर देखल जा अब नाव का है हमले पार्टी के नहीं अब दूसरे के ऊपर आरोप लगाए भी नहीं बढ़िया हो लेकिन ये पार्टी जो पुरान पार्टी रहने 50 वर्षा से तेनहन पचन शासन सत्ता में बाटे देखल जा लेकिन का हो गई कि उन्हन पचन के शासन सत्ता में जाके तो देश के का हमन के सुधार भइल थे हमन के तो अवस्था और बिगड़त चल जाता सर दिन दिने बिगड़ता नहीं आप लोग से हमन के देखते बाटल जा सब युवा लोग विदेश पलायन हो जाता नहीं नेपाल में कुछ अवसर नहीं बा एकरे नाते से देश के अन्योल अवस्था बा देखा जाए सब जने परिवर्तन खो जाता कि नया चीज़ आवे नया शक्ति नया नेतृत्व आवे जो उनकी कहानी है वो देश के अवस्था सुधार करे युवा लोग कम से कम अपने देश में रोजगारी पावे यहीं शिक्षा बढ़िया से मिले तो वो हमन का नया विकल्प नया पार्टी खो जाता है नया नेतृत्व खो जाता है और नया नेतृत्व में कहा बा कि जौन हमन के कुलमान घिसिंग सर के नेतृत्व में जौन पार्टी बा ये हम का कहा था उजालो नेपाल एठू का बा कि काम कई दिखाइल ई कहाने एठू नेतृत्व बा काहे कि अब देखा जा यह जेनजी कहाने आंदोलन के बाद जो सरकार बनल अंतरिम सरकार बनल है वो हमन कुलमान घिसिंग सर हमन के 3 ठो मंत्रालय बड़ा बड़ा मंत्रालय के मंत्री रहने देखल जाए और देखल जा अब एक ठो मंत्रालय चला कितना गार हो रहा लेकिन 3 ठो बड़ा बड़ा मंत्रालय चला के संभाल के कहाने सब जितना मंत्री भर में सबसे उत्कृष्ट काम कहीं दिखाई ना देखल जा कितना ठेक्का रहे देखल जा हजारों ठेक्का बाटे नेपाल में जो उनकी काम नहीं करता है ठेकेदार लोग नहीं इससे रोड के ठेक्का हो गया बा लेकिन नहीं बनाता वो का करे लगभग 250 से ज़्यादा ठेक्का रद्द कई के नया ठेक्का देने फिर से शुरुआत करें देखा जा लोड शेडिंग होता रहे आपके कहाने लोड शेडिंग के कितना कहाने पैसा नहीं तीर ले रहा बकौता रकम रहे बाकी वो बकौता रकम उठाए के कितना प्रतिबद्ध कईने ओकरे बाद देखल जा नेपाल के ऐसा अवस्था में पुगा देने कि नेपाल में बिजली नहीं रहे अब ऐसा आ गया कि बिजली लाइन के इतना सुचारू रूप से लाइन बा कबो कबो अब लाइन वाइन जाला अब वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम से लाइन आवता और नेपाल से क्या होता कि बिजली निर्यात होता इंडिया सरकार मानो भारत सरकार में बिजली हमन के बेचता है वो से भी अरबों रुपया के नेपाल के आमदनी होता था इतना बढ़िया कहा ना ये नेतृत्व जो टीम बा हमन के वो टीम से हम कहा हमहूँ भी मौका पहली उम्मीदवार बने के उजालो नेपाल पार्टी से और हमें क्या लगता है ये नया पार्टी में सबसे उत्कृष्ट पार्टी बा सर देखा जा जनता के काम करे के लिए ना सब जने आके ही से जुड़ल जा हल्ला के पीछे न लगल जा देखल जा काहे कि हल्ला में कुछ नहीं रहा यथार्थ में चलल जा कि यथार्थ देश के लिए के काम करा था हमन के उजालो नेपाल के 32 चुनाव चिन्ह में एक नाते से हम सबसे आग्रह करता था कि वोट दे के एक आगे बढ़ाइल जा अभी में आपके क्षेत्र नंबर जो 3 बा आपके मेन हब कहे पड़ल जो सिद्धार्थ नगर पालिका भी बा नहीं आपके में रूपंदेही क्षेत्र नंबर 3 में कहे पर बिजनेस हब बा कहे पर जैसे रूपंदेही क्षेत्र नंबर में तो उनाई आवाला जैसे 3 में आवाला मेन कहे पर ये हमन के रूपंदेही जो देखल जाए समझ ला रूपंदेही 3 मतलब एकदम हाईलाइटेड कहे के एकदम टॉप में ही पड़ला हर एक चीज़ में बिजनेस वाइज में हर एक चीज़ तो कहे पर उस क्षेत्र से आयल में तो बिजनेस भी बा अब साथ साथ आपके देख लें एयरपोर्ट भी बा कितना दिन से ठप्पे बा मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो कहे नाम भर के बा लेकिन सुचारू रूप से तो होत नहीं बा कब चलला कब नहीं चल एक बारे में का कहे चाह जाता तो बिजनेस हब बा कौन तरीके से अपने तरीके से इनकेस अब जीत गेला आपके मतदाता देके मतदान देके आपको जिता देने तो का ऐसा रही कि एयरपोर्ट के बारे में आप का कैसे एजेंडा नहीं ये सब देखा हमन के तो अभी कुल किसान के बारे में बात कर लेकिन हमन के का प्रमुख का बा एजेंडा मनो बा कि
देखल जा नेपाल में जोन हमन के लगानी बा, जोन मनो अब देखल जा एयरपोर्ट खुल के अंतर्राष्ट्रीय नहीं गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बा, जोन हमन के भैरहवे में अवस्थित बा, रूपंदेही क्षेत्र नंबर 3 में बा। ई त कहा न देखल जा ई सबसे बड़ा समस्या बा। ऐसे का भइल कि हमन के बहुत व्यापारी लोग सोचने कि यहाँ लगानी करल जा, लगानी के वातावरण बनता नहीं, अरबों रुपया लगानी के फसल बा। देखल जा कितना होटल खुलल बा, 4 स्टार 5 स्टार होटल खुलत अटन, लेकिन एयरपोर्ट नहीं संचालन होता पूर्ण रूप से। तब एहमन का बा सर देखल जा, ई का बा कि एहमन थोड़ा सा का बा कि सरकार के भी कमी कमजोरी बा नीति नियम बनैले में नहीं। जैसे का बा सरकार के मोनोपोली बा, सरकार का बा कि शक्ति सब केंद्र में रखे खो जाता, काठमांडू केंद्रित बा का शासन प्रणाली बा। ओके हमन के हमार विचार का बा ओके विकेंद्रीकरण करे के पड़ल शक्ति के, जैसे प्रदेश में शक्ति दिहे के पड़ल, ओकरे बाद स्थानीय तह में दिहे के पड़ल। तो ओकरे नाते से देखा जा जोन एयरपोर्ट के बात आवता, ओकर जोन काठमांडू के मोनोपोली ओके तोड़ के यहाँ भी अधिकार दिए पड़ल एयरपोर्ट के भी संचालन करे के हमन के समन्वय भूमिका निभाए हमार एकदम बा। काहे कि हम भैरहवा से जुड़ल बाटे, वहीं हमार भैरहवा जन्म कर्म हो। हम छोटे पर से एयरपोर्ट में तैसे घूमत कट्टू पहिर के एयरपोर्ट में चले आए जा पहले ना। तो ओके कैसे करल जा सर, हम थोड़ा सा आपके बता दी का बा कि जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट हमन के एक आवश्यक बा, एकदम जरूरी बा। लेकिन जैसे जब इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए सब कुछ मिलाए के पड़ता, बॉर्डर आसपास में बा, ओकरे बाद कहने अब जैसे मान लीजिए फ्लाइट होता तो एयरलाइंस जो विदेशी एयरलाइंस बाड़े वो नेपाल में आवत उनके पैसेंजर पाए के पड़ल नहीं। काठमांडू जोन बा हमन के नेपाल एयरलाइंस के जोन अथॉरिटी बा मनो सरकार बा बैठल बा, वो भी मनो समन्वय थोड़ा इक्वल नहीं मिल पावत। यहाँ से व्यापारी लोगन के चाहना बा कि एक एयरपोर्ट के संचालन बढ़िया से करल जा, लेकिन ऐसे ना होता कि एयरपोर्ट उतना नहीं बन पावा था। एक लिए क्या करे पड़ल, जैसे हमन के देखा जा मान लीजिए यहाँ से वैदेशिक रोजगार में सब लोग जाता है नहीं। अभी देखा जा मलेशिया कतार, अब यहीं से सब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सब पढ़े के लिए जाता है, काम करे के लिए जाता है। तो ओकरे लिए देखा जा जैसे अब आपके क्या बाकी स्वास्थ्य परीक्षण के लिए काठमांडू जाए पड़ा देखल जा। ओकरे बाद आपके जैसे वो हो गई नहीं, जैसे अब स्वास्थ्य के हो गई समस्या हो गई, जैसे बीमा के समस्या आ गई नहीं। तो कहने जोन सरकारी कार्यालय जितना बाढ़ है, जैसे जोन परीक्षण के लिए बाद जो विदेश जाना है वो सब काठमांडू बा। ओकर जब कार्यालय हमन के ब्रांच जब रूपंदेही में खोल पाइल जाई तो कहने तब थोड़ा सा इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ से चली, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हो एक सुचारू हो सकला। अब पैसेंजर भी जब यहीं से जब परीक्षण हो जाइए तो आराम से यहाँ से मलेशिया कतार जा जाए हैं नहीं तो थोड़ा सा एयरपोर्ट संचालन हुई। और दूसरा नंबर का अब हमें क्या लगता कि जैसे एयरपोर्ट बन गई बा, लेकिन ओके का बा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मान लिया जा नहीं उतना कहीं मिला था, तो हमन के आंतरिक उड़ान भी कही सकल जाला। जैसे ओके मनो टर्म का कहे पड़ल कनेक्टिंग फ्लाइट मनो, जैसे कनेक्टिंग फ्लाइट मतलब क्या हो गया, जैसे भैरहवा टू काठमांडू फ्लाइट होता नहीं देखल जा, भैरहवा टू काठमांडू फ्लाइट होता तो ओके हमन के भैरहवा टू पोखरा फ्लाइट करा सकल जाला। भैरहवा टू पोखरा फ्लाइट होता, दिन के 2 फ्लाइट होता। वैसे नहीं भैरहवा टू चितवन फ्लाइट करा सकल जाला, भैरहवा टू विराटनगर करा सकल जाला, भैरहवा टू नेपालगंज धनगढ़ी। जब ऐसा फ्लाइट हुई तब और मतलब डोमेस्टिक फ़्लाइट भी यहाँ आवत जावत हुई, ढेर फ्लाइट लोग जब चले लगी हैं तो थोड़ा चहल पहल बढ़ी नहीं। जब चहल पहल बढ़ी तो ओकरे बाद एयरपोर्ट जरूर क्या खाना तनी पहले से ढेर सुचारू हुई। आ दूसरा नंबर जैसे हमन के बनाए पड़ल नीति का कि जैसे अब जैसे यहीं हमन के लुम्बिनी बा, गौतम बुद्ध जो हमन के शांति के अग्रदूत गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी बा वहीं पास में बा, भैरहवा टू ओकर रास्ता हो जाए के। तो वो जैसे जो विदेश जो आवत आने जो धर्मावलंबी लोग आवत आने गौतम बुद्ध के दर्शन के हिसाब से, तो उन्हन के लिए भी पैकेज बनाए पड़ल का कि यहाँ लुम्बिनी में ऐसा सुविधा बा, इस तरीके से आयल जा। तो उससे भी का हुई कि एयरपोर्ट के संचालन में थोड़ा सा सहज हुई। हमन के का लगा था कि हम अगर हमन के सरकार में जाता तो एयरपोर्ट के हमन के प्रमुख मुद्दा उठा के आगे बढ़ब। हम देखल जा किसान के समस्या के तो बटले बा, वो तो हमन के उठेबे करल जी। आप एयरपोर्ट के हम थोड़ा सा बतैली जो आपकी जानकारी के लिए एयरपोर्ट के बारे में हल्का संचालन यह हमन के ठोस और बढ़िया से सब जैसे मान लीजिए यहाँ के व्यापारी स्थानीय व्यापारी लोग बाड़े, व्यापारी व्यवसायी कहने जो विदेशी एयरलाइंस हो के सरकार के तरफ से तीनों जने बैठ के हमन बैठ के हमन के जब छलफल कई अंतरक्रिया कई एयरपोर्ट के आखिर संचालन करे पड़ल। तो हमन जब छलफल हुई तो हमें लगा था जरूर निष्कर्ष निकल। और इसी में और हम आपके जोड़े चाहब जैसे अब मुद्दा तेमर मुद्दा बहुते बा, आपके भी बा नेपाली उज्जवल नेपाली पार्टी के भी बा।
तो ऐसा कोनो ठोस जैसे आप कहा कि किसान के बा एयरपोर्ट एयरपोर्ट हो गए इस विषय के 3 के बारे में बात के लिए तो कोनो ऐसा चीज से कोनो पार्टी का नहीं कि 5 वर्षीय योजना जैसे उजाला नेपाली पार्टी के हो या तो आपन हो कि पहला हम सत्ता पा गई तब 5 वर्ष में एकदम कंप्लीटे कह देव कि ताकि फिर आदमी वो क्वेश्चन ना उठा पावे कौन सा चीज एकदम बहुत बढ़िया सर। एक हमें मौका दियल गया आप खुल के बोले के कि हम उजाला नेपाल पार्टी से हमन के पार्टी के का ठोस एजेंडा बा और विशेष कर हमार अपने एजेंडा बा मनो यहाँ के जनता के लिए हम कैसे काम करी। बस हम का बा कि काम करे के लिए एकदम आतुर बाटी सर देखल जा कि हमें अवसर मिले हम काम करी। हमरे लगे इतना बहुत बढ़िया एठू खाका बा। अब पहले तो हमन के प्रमुख उठाइल जाए कि हमन के युवा लोग जो विदेश पलायन होता है उन्हन पता कि कैसे हमन के नेपाल में रोकल जा सक भर नहीं काहे कि हमें का लगा कि युवा काल के तो जनशक्ति हो हमन के नेपाल के मेन कहा ना जो जांगर बा जौन शक्ति बा जो मेन संपत्ति हो युवा होने का। जब जे युवा जब विदेश चल रही हैं तब यहाँ के काम करी बताया जा नहीं जितना व्यापार व्यवसाय बाणे जब कहा ना एठो हमन के एक जमात जनसंख्या जे देखल जे खेले वाला खाए वाला पिए वाला घूमे वाला उमेर के मनई जब चल जाता तब व्यापार व्यवसाय ठप देखल जा। आपके होटल व्यवसाय ठप आपके कपड़ा लत्ता व्यवसाय ठप सब जितना व्यवसाय बाणे देखल ओसे क्या होता कि डायरेक्ट असर पड़ता नहीं युवा लोग बाहर गए। आ दूसरा नंबर का होता कि हमन के जे युवा जाता देखल जा पढ़ाई के सिलसिला में विदेश जाता तो ओकर का होता है एठू धनराशि ले जाता ना एठू जने जाता ना 10-15 लाख रुपया जाता विदेश भी जाता हाँ जाता उ लगानी का होता कि 2-3 साल तक नहीं आवता लौट के देखल जा ओकरे बाद 2-3 साल तक पता वहाँ भी कितना परेशानी बा मेहनत करे पड़ता ओकरे बाद आवता तो हमन के बड़ा पैसा जाता विदेश चल जाता आज जनशक्ति भी चल जाता तो हमन के सब कमजोर हो जाता आर्थिक रूप से भी नेपाल कमजोर हो जाता एठू हमन के काम करे वाला मने भी नहीं बा नेपाल में। तो ओकर हमार ठोस योजना का बा कि हमन के युवा लोग के कैसे नेपाल में ही स्थापित कराएल ओकरे लिए बढ़िया कॉलेज खोलल जाही ओकरे बाद एठू वातावरण बनाएल जा माहौल की युवा लोग नेपाले में रहें देखल जा उनके जागीर के एठू व्यवस्था कराएल जा कैसे कराएल जा ओकरे बारे में बहुत बड़ा मनो छलफल के विषय बा। सरकार तरफ सरकार हो गई कहा ना स्थानीयता हो गई यहाँ के जनता बैठ के छलफल की जरूरी बा। और हम जैसे हमन के जाए जाला विदेश नहीं आपको देखा अमेरिका आयल बटल अमेरिका से तो हमें का लगल से विदेश में हमन के जाए जाला हमन के का नीति रहा कि हमन के विदेश जाए पढ़ लिखल जा पढ़बो करल जा आप पैसा भी थोड़ा सा कमाइल जा के लर्न एंड अर्न के नीति रहा। तो हमें का लगल नेपालों में भी वह नीति शुरू करल जा ना हमन के नीति लाइल जा धीरे धीरे यहीं भी जैसे मतलब पढ़ाई के साथ साथ हमन कैसे पार्ट टाइम जॉब कैसे सकल जाला स्किल टाइप के ओकरे खातिर हमन के यहाँ के युवा लोगन के मोटिवेट करल जा परिवार के तरफ से भी कि नहीं कहा जा कि विदेश चल जाओ बाबू तू चल जो हाले पैसा ले यहाँ नेपाल में न रहो का कर रहा नेपाल में कोनो परेशानी नहीं बा उससे कहा जाए कि यहीं तू कुछ तालीम ले बढ़िया से और कुछ काम कर बढ़िया से कर यहीं कुछ व्यापार व्यवसाय कर अथवा बढ़िया से पढ़ ओके ऐसा हमन के घर ही से जब हमन के ठो प्रेरणादायी तरीका से बात करल जाए तब युवा लोग के हमन के रोक सकल जाला नेपाल में। जब युवा रुक जाइ हैं तब देखल जाए ठो बड़ा समस्या समाधान के तरफ जाई ई तो बटले बा देखल जाए युवा के समस्या। और दूसरा हम समस्या का देखल जाए कि जैसे हमन के ठो पर्यटक हमन के जैसे नेपाल का बा ठो छोट सुंदर देश हाँ पर्यटकी सुंदर देश पहाड़ बहाड़ देखल जा तराई के भी इतना शांत देश बा नेपाल में अइले मने के का होला कि एकदम शांति बुद्ध के शांति के अग्रदूत गौतम बुद्ध के जन्म स्थान हो जो उनकी संसार माना था नेपाल एकदम शांति देश बा नहीं। तो यहाँ चाहे जे भी टूरिस्ट लोग विदेशी पर्यटक लोग आए खो जाने हमन के का करे पड़ा उन्हें पता कि अपन जैसे हमन के माना जाला ना कि अतिथि देवो भव मतलब कि का पाहुना हमन के देवता घत होने हमन के अगर वो सिद्धांत लेके चलल जा आ पर्यटक के नेपाल में आए के तो वातावरण बना दिया जा तो हमन के भी बहुत बढ़िया ये कुल से भी आमदनी होई नहीं। तो वो नीति में जाए पड़ल वो हमार बहुत सोचाई बा। आ जैसे हम स्वास्थ्य कर्मी होला देखा जा पेशा से डॉक्टर होला बतिया बार बार आई नहीं तो हम का देखिला कि जैसे हमन के नेपाल के मेडिकल एंड डेंटल टूरिज्म काल के बनाए पड़ल हब मतलब का हो गया जैसे मान लीजिए कोनो विदेश से बाढ़ है नहीं तो विदेश में मान लीजिए जैसे हम दाँत के डॉक्टर होला जैसे दाँत पिराए दाँत के खाने जैसे पिराए लगल दाँत RCT का है मान लीजिए RCT विदेश में करावता रहा
तो 4,000 5,000 डॉलर पड़ला। अब 4,000 5,000 के नेपाली में कन्वर्ट करल तो 6-7 लाख पड़ जाए। हाँ, 7 लाख रुपया पड़ी। रेंटल बहुत ही महंगा बा। हाँ, तो 7 लाख रुपया में देखल जा, मान लीजिए यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में नहीं, तो वहाँ दवाई होता, उपचार होता, 7 लाख रुपया लग जाता। तो वह दवाई नेपाल में 10-15 हज़ार में होला। देखा जाए नेपाली रुपया में 10-15 हज़ार 20 हज़ार में चाहे वो दवाई होला। तो हमें कहा लगा कि उन्हान पजन के हमन के नेपाल के ऐसा मनो उ करल जा, प्रचार प्रसार करल जा कि यहाँ हमन के दवाई होई, दवाई करा सकल जाला। आप आइल जा वहाँ से एक पैकेज बनाए जा 5-7 लाख के, और नेपाल में आके सब नेपाल के जितना सुंदर जगह बा घूमल जा, यहाँ एक महीना ले ओकर पैकेज बना के आइल जा। अपन दांत के समस्या बा, आपके और स्वास्थ्य कोनो समस्या, दवाई करा के जाइल जा, आपके दोनों काम हो जाता। नहीं तो खान में पशुपतिनाथ को यात्रा, सिद्धरा को व्यापार, मतलब दोनों काम। हाँ, तो उससे भी हमें बहुत बढ़िया आर्जन कर सकल। देखा हमें लग बहुत बढ़िया नीति बा। अब नहीं वाला नीति एकदम ही बढ़िया लगल। जैसे कहल के जैसे अब डेंटिस्टे होला जाला ना, एक भी मतलब पर्यटक जैसे हमन के गौतम बुद्ध बाटे आवा नहीं, यहाँ सब विजिट करला, उतरला टूरिस्ट हो गए। इस साथ साथ आदमी बाहर से भी आवे, एकदम बढ़िया कंसेप्ट कहे पड़ल। नहीं से आदमी हमारे जैसे यहीं का आदमी इंडिया जाला, तो इंडिया का आदमी यहाँ आवे, अमेरिका का आदमी यहाँ आवे, एज जोन वो टूरिस्ट का मेडिसिन में आवे, चेकअप करावे, उसे भी हमन के बहुत ही हेल्प। हाँ, देखा जैसे हम प्रैक्टिकली देखल जाए सर का होला कि अपने हम ही भोगले बाटी कैले बाटी। जैसे मान लीजिए कोनो विदेश जाता है, तो हम कहिला देखल आप विदेश जाइल जी, आपके दांत में समस्या बा, तो दवाई करा के नेपाल में जाइल जा, तो वहाँ विदेश में दांत दुखाए लगल तो आपके 5-10 लाख रुपया खर्च हो जाए। हाँ, उतना शुरू में कहाँ तो यहाँ कम से कम 10-20 हज़ार खर्च के यहीं से दवाई दर्पण करा के जाइल जा, तो आपके बड़ा धनराशि बच जाए। तो ये हम तो पहले ही से प्रमोट कर आई, हम जैसे का व्यवहारिक इस समस्या भोग के हम बतावता कि मतलब वहाँ ऐसा समस्या बा, यहाँ आके हमन के ऐसा नेपाल के बहुत बढ़िया हमन के आमदनी के स्रोत पर्यटक बा का, जो हमन खाली मेडिकल एंड डेंटल टूरिज्म के साथ साथ हमन के अगर ये नीति अपना के चलल जा तो नेपाल के बहुत बढ़िया नहीं कंसेप्ट एकदम बहुत बढ़िया लगल। हाँ, मतलब पर्सनली पूछल जी, इस कंसेप्ट हमरे लिए भी नया ही कहे पड़ल। हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर, थोड़े स्टार्ट्स के बात करल जाए। जैसे 2079 जब चुनाव भइल है, संसदीय चुनाव, तो लगभग पार्टी जो इलेक्ट भइल, जीतल पार्टी जो रहा है, लगभग आपके 37,000 वोट लेके आए है, मतलब जीते के लिए। तो जैसे लगभग आपके कहे पर रूपंदेही क्षेत्र नंबर 3 से लगभग ऑलमोस्ट 1.5 लाख कहे पर 1,40,000 समथिंग वोटर हुई है कहीं। हाँ, 1,35,000 तो मैं अब जैसे 34-35 हज़ार आप जीते के लिए आपके मुख्य जैसे एजेंडे तो हमारे बहुत बातें करल गए, तब एक तो मुख्य कहा जैसे क्षेत्र नंबर 3 से कि वो चीजें कह दी लेते आपको मतलब वोट दिए कह के उतना 34,000-35,000 मत लाइक लिए। फिर से एक एजेंडा जो बतावल जाए चाहल जाए तो मुख्य बहुत सर एकदम बहुत, लेकिन हमें एजेंडा के बारे में आप जो बोले के मौका देता रहा, हमें बहुत बढ़िया लगा था सर आपसे बात कह के। कहे कि एठो आप युवा हो जाला, आप भी जेन जी के देखल जा, आप आंदोलन भइल, हमन के जेन जी नहीं होले, जेन वाई एक्स सब बहुत मतलब जेन जी लेकिन हमरे बिल्कुल कहल जाला। हां, त कहने ऐसे कहवा कि बहुत बढ़िया बात देखल। अब हम सबसे एठो मुख्य फिर किसान और चल जाता सर देखल जा ना, हमार का मुद्दा बा देखल नेपाल के 65% किसान लोग बाढ़े हैं। देखिए समस्या कैसे पहले समाधान करा देखा जा। अब जब खेती खाद छोड़ के दाएँ होला देखा जा, यूरिया के DAP के लिए कितना मतलब वो हो जाला, मारामारी होला नहीं। अब देखा 5 लाख हमें कहा पहले तो उस समस्या समाधान करे पड़ा का, जैसे जनता के खाद पानी सिंचाई के व्यवस्था हो गल, ओकरे लिए का करे पड़ल। जैसे नेपाल में हमन के खाद के फैक्ट्री खोले के व्यवस्था कराए पड़ल नहीं। कोनो भी आवता जीत के जाता वो के कोनो मतलब है नहीं, किसान के समस्या ओके कराए पड़ल देखल जा। अगर मान लीजिए रासायनिक जो फैक्ट्री नहीं खुल पावा तो किसान के हमन के जैसे जो गोबर वाला जो खाद पुरान जो रहे उससे बहुत बढ़िया धान उत्पादन होला। हमन के कहने पारंपरिक मल तो हर किसान के हमन के प्रेरित करल जा, लेकिन कैसे भी किसान के आगे बढ़ायल जा। किसान के हमन के जैसे ओकरे बाद जैसे कहा बाकी जैसे अब मान लीजिए देखल जाए किसान के ऋण उण लिहे पड़ जा नहीं, खेती किसानी के कोनो समस्या आ गई, पैसा का आवश्यकता पड़ गई, तब बैंक में गए कितना परेशानी होला देखा जाए, मिलबे नहीं करला। अब सरकार से का हो कि किसान के सहूलियत दर में एकदम न्यून दर में ऋण के व्यवस्था एकदम देख पर आराम से जाए कि अरे हाई कागज नहीं पुगल, हाउ नहीं कागज पुगल नहीं, ओके झुलई हैं। अब किसान ऋण पैबे नहीं करी है, किसान के नाम में दूसर कोनो ऋण ले लेला, ओकर फायदा उठावला। तो ओके हमन के किसान के आराम से सेवा सुविधा दिहे पड़ल के हमार नीति हो। दूसरा और किसान के बारे में और का बा कि कहने कि जैसे उतना हमन के जनसंख्या जब किसान बाटन तो उन्हान पतन के लिए भी तो सरकार से सेवा सुविधा मिले पड़ल। देखा जैसे तो हम आपके बतावत अड़ी
जैसे मान लीजिए कोनो आप सरकारी कोनो नौकरी बा, ओके निजामती कर्मचारी कहने नहीं, निजामती कर्मचारी में अगर कोनो बेरमा जाता तो ओकरे लिए सिविल हॉस्पिटल खुलल बा का, बुझल गया, सिविल हॉस्पिटल खुलल। हमन का होला कि 50% पैसा लगल सिर्फ, आधा पैसा में दवाई होला। मान लीजिए आपके 10 लाख रुपया आपके मान लीजिए कोनो बड़ा बीमारी लग गई कोनो के ऑपरेशन का 10 लाख बता आपके 5 लाख तीरे के पास सिविल हॉस्पिटल में कर्मचारी लोगन के सिर्फ। वैसे सैनिक अस्पताल बा, सैनिक अस्पताल में भी सैनिक लोगन के परिवार लोगन के आपके वैसे एकदम सहूलियत में उपचार होला। पुलिस अस्पताल बा, लेकिन जे देश के लिए काम करता, देश के अन्न उत्पादन के देता, इतना जनसंख्या जे पाला था उन्हन के लिए खोई था सरकार के नीति का बा बताइल जा का बा। तो हमार का बा कि किसान के लिए हमार विचार बा कि हमन के खोलल जा, हमारे हमेशा हमारे बहुत बड़ा योजना बा सर। देखल जा अब हम जौन दिन जीत के अगर जाब तो हम ही बनाई, हमार का विचार बा कि किसान तथा मजदूर अस्पताल हमार खोले के चाहना बा का, कि हमन का बा कि हमन के स्थानीय तह से एठो हमन के परिचय पत्र बना दिया जाए किसान कि किसान होने मतलब ही इनके लगे एक इनके पेशा मतलब किसानी पेशा बा। तो ओके किसानी जे मजदूरी करता ओके किसान तथा मजदूर अस्पताल में हमन के सहूलियत दर में 50% में उनके पूरा उपचार हो का हमन, बुझल के नहीं बुझल के। जैसे कोनो भी बड़ा बड़ा रोग लग जा ओकर दवाई हो, हमन उन्हन पतन के सेवा सुविधा उनके परिवार के मिले। तो ऐसे वाला कि हमने किसान के लिए भी कुछ हमन के ठो वो बहुत ज़्यादा कैले वाणे थोड़ से सरकार ओर से भी ठू पहल रही कि हमारा ऊट चाहना हो, अगर हम में मौका मिला तो हम सबसे शुरू भी यह करे वाला होला सर। और दूसरा नंबर का बा कि देखल जा यहाँ के समस्या जो भैरहवा हम देखा समस्या बा हमन के फोर व्यवस्थापन देखल जा। अब आप जाइल जा सोनौली से देखल जा तो वहाँ डंडम देखल जा कितना गन्ना वहाँ जाते ऐसे नाक बंद करे पड़ी ऐसे नहीं सुने पड़ी। इतना नेपाल सुंदर हरा भरा ठाव बा, लेकिन का बा उहे तो फोहर के नाते नाते से तनी के ओकर बढ़िया तनी के मैसेज ना आ जाता, दुर्गंधित लौकला। तो ओके दीर्घकालीन रूप से वेस्ट मैनेजमेंट जो कहना है फोहर मैला व्यवस्थापन के हमन कौन सी नीति लाइल जा वहाँ एकदम हमार सोचाई बा क्योंकि बढ़िया से हमन के वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा के ओके फोहर से हमन के बिजली निकालल जा, ओके खाद में परिणत करल जा नहीं। जैसे कहना हमन के जैसे फोहर 2 किस्म के रहा, तो जैविक फोहर रहा, तो अजैविक फोहर रहा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट रहा। तो ओके हमन के वर्गीकरण कई के फोहर के बढ़िया से व्यवस्थापन करल तो अपन हमन के शहर के बहुत सुंदर बना सकल। और वजह का बा कि शिक्षा में भी का बा कि अब देखल जा अब मान जेकर लग पैसा बा अब वो अपन लइकन के बोर्डिंग में पढ़ावाला नहीं। अब देखे जे गरीब किसान परिवार के बारे में उन्होंने पता कि अब स्कूल पढ़ाए के पैसा नहीं आ सरकारी स्कूल के अवस्था देखल जाए कितना खराब बा नहीं, बढ़िया से भवन नहीं रहा, अब फूटल रहा, पानी चुई, घाम लगी, पंखा नहीं रही नहीं, वहीं लइके पढ़ा नहीं और टीचर भी बढ़िया नहीं रहने, तालीम प्राप्त नहीं रहने। तो उ का वाला कि जितना सरकारी स्कूल बा ओकर स्तर उन्नति करे के पड़ल, ओके सुधार करे के पड़ल, बढ़िया घर भवन बना दिए के पड़ल, शिक्षक लोगन के तालीम दे के बढ़िया से विद्यार्थी लोगन के अगर पढ़ी हैं तो विद्यार्थी लोग के कोनो पैसा तीरे के पढ़ाई भर से बढ़िया एकदम पढ़ के लिख के नहीं बनी है, वहू से सरकारी से भी पढ़ के बढ़िया मने बन जाइ हैं। तो हमार सोचाई बा कि सरकारी स्कूल के स्तर उन्नति करे के पड़ल। ई कुल हमार देखल जा मेन मुद्दा बा सर, ये हमारे कार्य करे के विशेष बा। और ये हम मुद्दा उठा के वो जालो नेपाल पार्टी से हम सबसे आग्रह करता कि एकदम मौका दिहल जा, चुनाव चिन्ह बल्ब चिन्ह में हमके मतदान करके ठू काम करे के अवसर दिहल जा। जैसे अवसर की बात कहल गया नहीं, जैसे इमें लास्ट कहे हमारे पॉडकास्ट के बात लगे जैसे अब मौका कहल गया नहीं से आपके पास तो विजन तो हर एक चीज़ बा अच्छा जो आपके जैसे पॉडकास्ट अभी तक हमें जो कह लगे आपके जिन विजन जो हमारे जिन बातें कह गए तो आपके हर एक चीज़ बा। लेकिन का बोल कि हमेशा जब चुनाव होला तब जनता कौन हिसाब से ओके मैं वोट दिलक कि ओके गलत आदमी मतलब गलत हम नहीं कहा, लेकिन एग्जाम्पल कह बाटी कि हमन से चूक ऐसे कैसे हो जा चूक हो जाला कि हमारे गलत आदमी के वोट दे दिया जाला का हमन में कमजोरी बा कि आप अपन बड़ी एजेंडा प्रस्तुत नहीं के पाओ जाला जनता के सामने नहीं सर कि नहीं कि बढ़िया आदमी छूट जाला का एकदम बहुत बढ़िया पैसा सोचल के सर। जैसे का बार हमन के जनता का बहुत सीधा साधा रहने जनता सर देखल ना, जनता सोचला कि हमें कौन मन अब सोचला कि छोट वोट ते हो नहीं कोनो दे दिहल जाए का फर्क पड़ी, लेकिन का बा कि वोट मतलब बहुत बड़ा चीज हो सर, हमन के अपन अधिकार दूसरे दे देता टल जाएगा। लेकिन हमन अब जनता ये सब अब नेपाल के जनता सब सीधा साधा बाणे नहीं, अवसर नहीं बाटन, गरीबी बा यहाँ सब एक नाते से जनता कबो कबो का हो जाला कि बाध्य हो जाला कोनो चीज़ मान ले जा। अब कोनो कह दिया अरे हमें वोट देता हम हाई व्यवस्था कह दे बहु थोड़ा सा प्रलोभन ही पड़ जाने कबो कबो नहीं। लेकिन हम का कहा था कि देखल जा
वो वोट काल के आपके बहुत बड़ा शक्ति हो सर देखल जा। आप एठू मनो हथकड़ी हो, जैसे मनो जैसे हमन के अभी गांव भर में भाषा कहना है, एठू एकदम बड़ा एठू शक्ति बा। एक एक कौनो कैसे न दे दिहल जा कि अपन आप अपन मान लीजिए संपत्ति कहल जा, इस संपत्ति वोट काल के बहुत बड़ा संपत्ति दूसरे के दे दिया जाए तो ओके आप गलत फायदा उठा लेगा। तो एक एकदम सोच विचार कई के बढ़िया मने के दिहल जा जे कि ओकर वैल्यू महत्व बूझे का वोट के, कि हमें वोट दिले बाड़े, हमें एक लिए इनके समस्या हमें जैसे काम करे पड़ल। तो वो अगर वो हर सोच के अगर हमारे वोट दिहल जाए तो बहुत बढ़िया नेतृत्व आई सर का, बहुत बढ़िया काम करे वाले मने यही हैं और जनता के लिए काम करी हैं। अगर हमन के ना सोच विचार कह के अब कहा जाए अच्छा ठीक बा वोट हो का भल दे दिया जाए सो दे दिया जाए, फिर बाद में सोचल जाए, तो ऐसा ना करल। हम बहुत आग्रह अभी हाथ जोड़ के हम जनता से देखल जा आपके यह आग्रह कर दटी कि अपन अमूल्य वोट सोच विचार के दिहल जा। जे बढ़िया काम करता, जेकरे पास विजन बा, जेकरे पास ईमानदारिता बा, जेकरे पास क्षमता बा, ओके दिहल जा वोट, ओके वोट के जिताइल जा। वो आपके लिए काम करी, आपके आए वाला पीढ़ी के लिए बढ़िया होई सर, हमारी है सच्चाई बात। ऑलराइट, सो आगामी जन चुनाव के फागुन 21 के बा ओकर लिए बेस्ट ऑफ लक बा सर। हमन के स्टूडियो में आवल गेल ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी चुनाव के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद सर, धन्यवाद रजनीकांत सर और आपके संपूर्ण न्यूज़ मीडिया टीम के जो हमें आज मौका दिया गया, आप लोग अपन हमारे धारणा रखे के हम आप लोगन के एकदम हृदय से धन्यवाद देता टी। आप लोगों ने कार्यक्रम इसी कार्यक्रम से का हो कि एठू आप जनता में एठू पॉजिटिव सकारात्मक जो संदेश फैलावत रह जा कि विकास के एठू बाध्य बनावत रह जा, नेता के विकास के लिए एठू प्रतिबद्धता जाहिर करे पड़ल ना कि हम काम करब तब हमें वोट दी हैं। तो बहुत बढ़िया काम हो, करे लिए आपके लोगन के हम धन्यवाद देत हम विदाता। धन्यवाद। जय उजालो।